बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सवाल देखे थे फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड। आज कुछ और बातचीत, फ्रिक्शन के कुछ और टॉपिक्स हैं जिसका डिस्कशन है। पहला टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपने लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो ध्यान से समझना बच्चों, क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी आपकी रखी हुई है। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इस एक्सटर्नल फोर्स, ये इस कंडीशन में है इस समय कि, ध्यान समझना, ये इस कंडीशन में कि द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन। द बॉडी, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। पहला पॉइंट। और वी कैन से, व्हाट कैन से, क्या कह सकते हैं हम लोग भाई, कि जो ऑब्जेक्ट, जो आपकी सरफेस है, सरफेस इज अप्लाइंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द बॉडी। सिंपल सी बात है ना बेटे। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो इस समय जो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो डेफिनेटली पीछे की डायरेक्शन में यहां पर ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरीके से आ गया, एफ आर एल। और इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी, एन। और जो बाकी चीजें जो काम की है मैंने डार्क कर दी है, और जो नहीं काम किए हैं, जिनके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, वो एम जी मैंने नीचे ब्लू कलर का बना दिया। ये बॉडी का वेट लग रहा होगा एम जी, जो इसके नीचे की तरफ, जो इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा बेटे। अब क्या देखना है, इस नॉर्मल रिएक्शन और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट होगा जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो वो क्या रिजल्टेंट होगा देख लो इधर, ये रहा आपका इस तरीके से। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बना देते हैं, ये बना भाई, ये रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को मैंने कहा आर। ये रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बनाता है फाई, ये एंगल आपका फाई कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसकी वैल्यू देखें तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये वाली जो आपकी लेंथ है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा इस तरीके से यहां लगा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपका इसका मैग्नीट्यूड एफ आर एल होगा। तो अगर 10 फाई लिखे बेटा, तो 10 फाई बराबर क्या होगा, एफ आर एल लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज बेस, नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन डिवाइडेड बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया। देन इन दैट केस 10 फाई इज इक्वल टू म्यू एस। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया बेटे, ये आ गया आपका म्यू एस के बराबर, 10 फाई के बराबर, दैट इज फाई इज हेयर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, when the body is at the verge of the motion, it is the angle made by the contact force from the normal reaction। सिंपल है, एक डेफिनेशन का तरीका ये है। दूसरा, it is the resultant, it is the result, the angle made by the resultant of limiting friction and normal reaction with the normal reaction। दूसरा तरीका ये है डिफाइन करने का। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, एंगल 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 एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड normal reaction with the
नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल आपका रिजल्टेंट बना रहा होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटे इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, क्या कंडीशन थी, क्या डेफिनेशन है, सारी बात हो गई। नोट कर लो आप फटाफट, स्क्रीन पॉज करो, डायग्राम बनाओ, नोट कर लो। अब बच्चों एक और टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक ये है कि आप बताइए किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है या उसे पुल करना आसान है। तो व्हाट इज इजियर, क्या इजियर है, पुल इज इजियर और पुश इज इजियर। तो ये देखते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को आसान है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, पुल इज इजियर देन पुश। पुल इज इजियर देन पुश। पुल करना आसान है पुश करने से, अगर हम तुलना करें इस बात से। तो कैसे आसान है देख लेते हैं बच्चों। तो यहां पे डायग्राम बनाते हैं हम आज अपना। यहां देखिए ध्यान से, ये मैं पहले केस बना रहा हूं जब बॉडी को पुल किया जा रहा है, सेम मास की बॉडी है। अब मैं किसी फोर्स आपका लगा रहा हूं एफ पी एल, किसी एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, मास इस बॉडी का एम है। अब इस पे मैं पुलिंग कर रहा हूं, ऐसे करके खींच रहा हूं, ठीक है, थीटा एंगल पे। तो अब मुझे कितना मिनिमम फोर्स चाहिए टू बॉडी को जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन लाने के लिए, यानी कि मुझे कितना फोर्स चाहिए होगा बॉडी को किस में लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए। तो जब मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, जब वो उसका नेट इफेक्टिव मतलब जो मोशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, उस केस में आ जाएगा भाई, उस केस में बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इतना फोर्स लगाया कि बॉडी is at the verge of the motion but not in the motion। तो मेरा पुलिंग फोर्स इतना है कि द मास m is at the verge of the motion but it is not in motion, okay, with respect to this contact surface। ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इस पुलिंग फोर्स का अगर मैं इसका एफपीडी बनाऊं बच्चों तो क्या बनेगा, नीचे से इधर की तरफ देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका यहां पर है, यहां पर पुलिंग फोर्स इस तरीके से एफ पी एल इधर आ रहा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा होगा, ये मास एम जी, मास एम की वजह से एम जी वेट जस्ट नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही होगी, और आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और इस फोर्स के भी कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, इधर एफ पी एल कॉस थीटा, इधर आपका फोर्स का कंपोनेंट आ रहा होगा एफ पी एल साइन थीटा। बॉडी इज नॉट, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन बट नॉट इन मोशन, मोशन में नहीं है, वर्ज ऑफ द मोशन है। ठीक है बच्चों, आसान बातचीत है। तो आप ध्यान से देखें यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, एफ पी एल कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द फ्रिक्शन। तो पहली इक्वेशन आ गई आपकी, एफ पी एल कॉस थीटा। चलो अभी इसको बाद में देखेंगे, इसे फर्स्ट बना दे रहे हैं। अब देखते हैं पुशिंग के केस में क्या होगा। ये था पुल आपका इधर, अब हम पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, पुश के केस में आपकी भाई ये सरफेस बॉडी यहां रखी है, इस पे पुशिंग फोर्स एफ पी एस अगेन विद द थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लगाया जा रहा है। इस तरीके से बच्चों ये थीटा हो गया आपका, थीटा एंगल पे लगाया जा रहा है ये, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, थीटा एंगल पे लगाया जा रहा है। अब इस केस में मास m
आपका वेट mg नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और इस पुशिंग फोर्स के कंपोनेंट देखें तो क्या क्या आएंगे। इस पुशिंग फोर्स का बेटा एक कंपोनेंट आएगा आपका FPS, और ये एंगल देखिए यहां से थीटा बन रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ये थीटा बन रहा है, तो FPS cos थीटा। नीचे की तरफ जो एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा FPS sin थीटा। पीछे की तरफ इस पे देखिए फ्रिक्शन भी लगेगा, सरफेस फ्रिक्शन लगाएगी, और अगेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन बट नॉट इन मोशन, एट द वर्ज ऑफ द मोशन। तो अब ये आपका पुशिंग का डायग्राम बन गया, FBD पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोनों केसेस में देखते हैं, मैं पहले पुल की बात करता हूं। जब मैं पुल कर रहा हूं तब क्या हो रहा है। अगर पुल की बात करें तो इस कंडीशन में FPL cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय FRL, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो FPL cos थीटा इज इक्वल टू FRL। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस की, तो N प्लस FPL sin थीटा इज बैलेंसिंग mg। तो N प्लस FPL, इसे इक्वेशन 1 कहा है, N प्लस FPL sin थीटा इज बैलेंसिंग द mg। और यहां से बेटा हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू mg माइनस का FPL sin थीटा, इसे इक्वेशन 2 कहा। आप जानते हैं कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बराबर होता है म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस है आपका। दोनों सरफेस सेम ही है, सेम, बस मेथड चेंज किया है, सेम प्रोसेस है पूरा। तो म्यू एस, और एन की इक्वेशन यहां से लिख देते हैं हम, तो म्यू एस एम जी माइनस एफ पी एल साइन थीटा। अब फ्रिक्शन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ध्यान से देखिए। एफ आर एल की वैल्यू दैट इज एफ पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ पी एल साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां से और देखें बच्चों, तो आपका एफ पी एल कॉस थीटा, और इसको मैं यहां ले आया प्लस म्यू एस एफ पी एल साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। एफ पी एल को अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचा कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। अगर मैं बात करूं कि कितना पुलिंग फोर्स चाहिए, तो म्यू एस एम जी और कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो ये एक मैंने कह दिया भाई इक्वेशन नंबर, ये आपका 1 2 3 तक हो चुका है, ये 3 कह दी है, चलो तो ये 4 कह दी मैंने, इक्वेशन नंबर 4। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर फ्रॉम 4 हो गया। अब बेटे बात करेंगे कि पुल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो पुलिंग की बात मैं यहां से करूंगा। mg नीचे लगा दिया, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराओ मत, कोई वेट वेट मैं कम नहीं कर रहा हूं, ना अपना ना ब्लॉक का। ठीक, यहां पे मैं पुलिंग की बात करूं, पुशिंग की बात करूंगा। जब ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है तब क्या होगा, तो पुश का देखो। इस केस में अगेन एफ पी एस cos थीटा is balancing the FRL and that is mu s n, इक्वेशन 1। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू एफ पी एस कॉस थीटा प्लस एम जी, इक्वेशन 2। एफ पी एस, माफ करना बच्चों, यहां पर साइन थीटा आएगा, देखिए ये साइन थीटा है ना, तो एफ पी एस कॉस थीटा, इक्वेशन 1 में मैं n की वैल्यू रख रहा हूं,
इज इक्वल टू म्यू एस एफ पी एस साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन है। यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब अगर हम देखें तो इधर इसको ले आता हूं मैं, तो एफ पी एस कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। अगर मैं यहां से एफ पी एस कॉमन ले लूं तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर एफ पी एस देखें तो एफ पी एस इज इक्वल टू हो गया म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो ये आपका पुशिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटे? पुशिंग फोर्स है। अगर आप कंपेयर करें तो आपका पुलिंग फोर्स का डिनोमिनेटर ज्यादा है। आप पुशिंग फोर्स में देखें, ये डिनोमिनेटर कम है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी पुलिंग फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, पुशिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन 4 का बच्चों, अच्छा इसका नामकरण चेंज कर देता हूं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया आपका 7। तो आप कंपेयर करें तो आपको देखने को मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7 FPL is lesser than FPS, यानी कि पुलिंग फोर्स आपको कम चाहिए एज कंपेयर टू द पुशिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं पुल इज इजियर देन पुशिंग। तो यहां से ये बात समझ में आई। तो एक अच्छा डेरिवेशन है बच्चों, इसे नोट कर लो। आई होप आप लोगों को बच्चों सारी बातें क्लियर होंगी एकदम। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट आओ तो मुझे बताना, कमेंट में करना, कमेंट में लिख देना। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स की जरूरत है और वो पुलिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊं कि ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन आ जाए। ये भी चीज देखना है। हमें पता चल गया कि पुल इज इजियर देन द पुश, और हमें ये देखना है कि ये पुलिंग फोर्स किस एंगल पे लगाऊं कि मुझे मिनिमम पुलिंग फोर्स की जरूरत हो किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। और इसी के ऊपर बेस्ड बेटे क्वेश्चन एक बार आईआईटी जेईई में भी पूछा जा चुका है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट पे। तो जरूर इंपॉर्टेंट बातचीत है, नोट करिए। और मैं डिफरेंशिएशन से नहीं बताऊंगा, ट्रिक है इसकी भी डिस्कस करते हैं। पहले से स्क्रीन पॉज करके बच्चों नोट कर लो। तो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड द थिंग हो गया भाई, फाइंड द मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, इसके डिस्कशन है। तो आप याद करें, अगर याद आए आपको, पुलिंग फोर्स बेटा जो था हमने निकाला था वो आया था म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये आया था हमारा। अब क्या करें, कैसे करें, कैसे निकालें, डिफरेंशिएशन करें भाई। हमें निकालना है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं किसी के एंगल पे, वो कौन सा एंगल है जिसपे मैं कोई मिनिमम फोर्स लगाऊं और मेरी बॉडी एट द वर्ज ऑफ द मोशन आ जाए। इतने मिनिमम, इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा जरा तुरंत ही बेटा बॉडी मोशन में आ जाए। कैसे करें इस चीज को? तो देखो कुछ जादुई ट्रिक। क्या है जादुई ट्रिक, देखते हैं जादुई ट्रिक। तो क्या करते हैं बच्चे, हम लेते हैं इसका साइन थीटा का कोफिशिएंट और कॉस थीटा का कोफिशिएंट, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। जब भी ऐसा है मैक्सिमा मिनिमा देखना हो तो ले लिया भाई इसको, और इससे कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो ये हो गया म्यू एस एम जी, और इसे कॉमन लिया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो यहां बन गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ऐसा हटा दे रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा,
कॉस थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू एस को हटा दे रहा हूं बेटा, एस हटा दे रहा हूं, म्यू का सिंपल म्यू से काम चलाते हैं, हम तो समझदार हैं इतना कि किसकी बात हो रही है। तो एफ पी एल इज इक्वल टू म्यू एम जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब मैं ये कह रहा कि ये जो आपका 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं जिसकी एक साइड लेंथ मैंने कह दी बेटे, ये आपकी जो म्यू वाली साइड लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, और आपका जो 1 है ये इसका बेस है, तो आपका ये जो हाइपोटेनियस होगा इतना ही होगा। और इस एंगल को मैंने कह दिया बेटे, इस एंगल को मैंने कह दिया फाई। तो अगर मैं टेन फाई लिखना चाहूं तो टेन फाई म्यू आ जाएगा। और याद करो ये टेन फाई म्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, वही है ना, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला है। तो अगर आप देखो तो इसमें कॉस फाई देखो क्या आ रहा है बेटे, कॉस फाई आपका आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन फाई देखो क्या आ रहा है, साइन फाई आ रहा है म्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, इसे एस को म्यू कर दिया है, सिंपल म्यू की बात हो रही है, बार बार एस लगाना अच्छा नहीं लगता। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आसान बात, कोई समस्या। एफ पी एल म्यू एम जी, अच्छा म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन फाई दिख ही रहा है, तो एम जी साइन फाई। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। नीचे क्या बचा, कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसी का, ये फॉर्मूला बिल्कुल होता है किसी का, एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। तो इतना पुलिंग फोर्स हो गया बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको पुलिंग फोर्स मिनिमम चाहिए, और मिनिमम ये तब होगा जब ये नीचे वाला जो सेक्शन है आपका मैक्सिमम हो जाए। तो पुलिंग फोर्स विल बी मिनिमम, मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, आगे की बात करेंगे हम। पुलिंग फोर्स मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम फॉर मिनिमम पुलिंग फोर्स जो आपका कॉस थीटा माइनस फाई है, ये 1 के बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं थीटा बराबर फाई होना चाहिए। यानी कि जिस एंगल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एंगल फाई होना चाहिए। और आप देखो टेन फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन फाई इज इक्वल टू म्यू आया था, यानी कि फॉर द मिनिमम पुलिंग फोर्स, फॉर द मिनिमम पुलिंग फोर्स द पुलिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड in the direction of angle of friction to required minimum pulling force, the force pulling force, the force must be applied in the direction of angle of friction, that is mu is equal to 10 phi वाली सिचुएशन। अब कितना चाहिए ये भी तो देखना जरूरी है। तो भाई ये आपका 1 हो गया, तो मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। मिनिमम पुलिंग फोर्स तो आपका एफ पी एल एम आई एन मिनिमम इज इक्वल टू एम जी साइन फाई हो गया। अब साइन फाई की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन फाई देखो म्यू डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इतना मिनिमम पुलिंग फोर्स चाहिए, और जो कहां लगना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो बच्चों स्क्रीन पॉज करके ये पूरा बोर्ड पर जितना लिखा है आप लोग नोट कर लें। तो आई होप बच्चों आप सबने नोट कर लिया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है आज का। अब जो है हम लोग बाकी की बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने जो आपको मैंने प्रैक्टिस शीट्स दी हैं उसको जरूर करते रहिएगा। अभी मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़िए, देश के लिए पढ़िए, माता पिता के लिए पढ़िए और खुद के लिए पढ़िए। जय हिंद।